हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। दोस्तों, हम क्लास 10th के साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर के हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और साथ ही साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। आज हम एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, जिसकी पहली वीडियो में हम एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चंस करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 पार्ट्स। यानी कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। इसको 5 बराबर भागों में क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, बांट दिया गया है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन 5 पार्ट्स को किस में कनेक्ट कर लिया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश। कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दे दें, ठीक है। अब इन पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखना है कि जो पहले का रेजिस्टेंस, इट मीन जो सिंगल वायर था उसका रेजिस्टेंस दैट इज आर, और जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब वायर को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया उसके बाद जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, जिसको इसने आर डैश बोला है, इन दोनों का हमने रेशियो निकालना है। कहने का मतलब है, देखिए फिर से बताती हूँ कि एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इस वायर को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लियर, और उनको फिर पैरेलल में कनेक्ट किया, उससे हमने निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आर डैश। तो इस आर एंड आर डैश का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अभी देख लेंगे कि पहले हमारा जो रेजिस्टेंस है वो दैट इज आर, वो रेजिस्टेंस कितना है, आर है। अब मान लेते हैं कि इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, तो क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, दैट इज आर अपॉन 5। यानी कि हर एक का रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 पार्ट में डिवाइड किया उसमें से हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस होगा आर अपॉन 5, क्लियर। अब इन जो 5 पार्ट्स हैं इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन आर डैश। आर डैश इसलिए लिखा है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसने दिखाया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर डैश है, तो उसको लेते हुए लिया है। तो 1 अपॉन आर डैश इक्वल्स टू, देखिए 1 अपॉन आर अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 5। ऐसे हम 5 बार लिख लेंगे क्योंकि 5 पार्ट है यहाँ पर को, क्लियर। अब क्या होगा कि जो हमारे पास आर अपॉन 5 है, हम जब इसको नॉर्मल करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आर आ जाएगा और 5 टाइम्स है तो दैट इज 25। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस, क्लियर। लेकिन ये रेसिप्रोकल है तो हम निकालेंगे आर डैश, तो आर डैश हमारा हो जाएगा कितना, आर अपॉन 25। अब बच्चों हमने रेशियो क्या निकालना था, आर अपॉन आर डैश निकालना था। देखिए मैं अगर आर डैश को यहाँ ले आती हूँ, 25 को यहाँ ले आती हूँ तो वही निकल जाएगा। तो क्या होगा, आर डैश इक्वल्स टू आर अपॉन 25, दैट इज 25 इक्वल्स टू आर अपॉन आर डैश। यानी कि ये रेशियो कितना है, 25, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। यहाँ पर को हमें 4 टर्म्स दिए गए हैं ए बी सी डी। हमने ये देखना है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर का टर्म नहीं है। तो हम इलेक्ट्रिक पावर दैट इज पी को हम याद करते हैं, तो हमारा पी फॉर्मूला क्या था, वी इंटू आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए इसमें क्या क्या मैच नहीं कर रहे हैं और क्या मैच कर रहे हैं, पहले मैच देख लेते हैं। आई स्क्वायर आर मैच कर रहा है, वी इंटू आई मैच कर रहा है, वी स्क्वायर अपॉन आर मैच कर रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। जो मैच नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि पावर के साथ जो मैच नहीं कर रहा, दैट इज आई आर स्क्वायर। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट में 100 वॉट पावर देता है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अगर ये ऑपरेट किया जाएगा 110 वोल्ट में तो कितनी पावर होगी। तो देखिए कभी भी हमारी जब पावर वोल्टेज सेम रहेगी या वोल्टेज चेंज होगी, हम बात करते हैं कि वोल्टेज की बात करते हैं, तो हमारा जो
सर्किट होता है, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं 6 ओम रेजिस्टेंस को 2 ओम के साथ लगाती हूँ तो इसका 6 ओम है, इसका 2 ओम है। अगर मैं इसको सीरीज में लगाऊं या फिर मैं इनको पैरेलल में लगाऊं तो इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मैं रेजिस्टेंस करी, नॉट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाँ, इनका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस दैट इज 6, दैट इज 2। तो कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा। अब देखिए पावर दी गई है, वोल्टेज दी गई है और रेजिस्टेंस, यानी कि एक फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस रेजिस्टेंस और जो वोल्टेज दी गई है इसका यूज करके हम अगेन पावर निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो रेटेड है 220 वोल्ट, यानी कि 220 इंटू 220, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, आर हमने निकालना है और पावर कितनी दी गई है 100। क्लियर। तो आर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 220 इंटू 220 अपॉन 100, यानी कि देखिए 100 जीरो से जीरो कैंसिल तो कितना हो जाएगा 484। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 ओम आएगा। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, उस इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब वही इलेक्ट्रिक बल्ब से दोबारा जब हम 110 वोल्ट की वोल्टेज डाल रहे हैं तो पावर कितनी कंज्यूम्ड होगी, तो पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर दैट इज 110 इंटू 110 अपॉन रेजिस्टेंस कितना निकाला था 484। क्लियर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इसका आंसर आता है 25 वॉट। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 25 वॉट आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference। वो कह रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर्स है हमारे पास जिनका मटेरियल सेम है। मटेरियल मैंने बताया था कि किसी भी वायर का, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। तो हम इस तो यहाँ पर 3 चीज दे दी गई हैं, टेम्परेचर वही रहेगा। क्लियर। तो है टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then parallel in the circuit across the same potential difference। potential difference सेम दिया गया है उन दो कंडक्टिंग वायर्स को जिनका सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर से हैं, उनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया जाता है फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका हमने रेशियो निकालना है। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर रेजिस्टेंस है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कि सीरीज एंड पैरेलल, तो सीरीज के लिए हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर प्लस आर दैट इज 2R। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर दैट इज 2 अपॉन आर, दैट इज आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा पैरेलल के लिए आर अपॉन 2। क्लियर हो गया। सीरीज के लिए 2R हो गया इक्विवेलेंट और पैरेलल के आर अपॉन 2 हो गया। क्लियर। अब वो कह रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। क्लियर। तो हम क्या निकालेंगे, पावर निकाल लेते हैं। ठीक है। देखिए पावर से ही क्या निकलता है हमारा, हीट निकलता है ना। तो P इंटू टी हमारा क्या होता है, हीट होता है। टाइम हमें नहीं दिया गया है तो हम क्या निकाल लेते हैं, हीट टाइम। इट मीन्स हम मान लेते हैं कि दोनों का टाइम सेम है तो हम पावर निकाल लेते हैं, क्योंकि हीट निकालनी है, हीट का रेशियो निकालना है तो पावर का रेशियो निकालेंगे तो वही बात पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम क्या मान के चल रहे हैं, सेम मान के चल रहे हैं, तो टाइम तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पावर निकाल देते हैं, दैट इज P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2R। निकाला था ना हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस 2R, तो वही 2R है। और ये मान लेते हैं सीरीज, PS लिख देती हूँ। ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन PP लिख देती हूँ, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन R अपॉन 2, यानी कि 2 इंटू वी स्क्वायर R। क्लियर। अब देखिए मैं वैल्यू पुट करती हूँ, क्या करती हूँ कि मुझे निकालना है आर सीरीज रेशियो आर पैरेलल, सॉरी P सीरीज अपॉन P पैरेलल, पावर्स का निकालना है ना। P सीरीज कितना आया था हमारा, वी स्क्वायर अपॉन 2R आया था। अब पैरेलल में कितना आया था, 2V स्क्वायर अपॉन R आया था। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हुए थे तो दैट इज 1/4। कितना आया, 1/4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
1:4। देखिए ध्यान रखना सीरीज टू पैरेलल करना है, अगर आप पैरेलल टू सीरीज करेंगे तो 4:1 आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। एग्जाम में ध्यान देना है कि क्या कहा गया है, यहाँ पर को सीरीज टू पैरेलल कहा गया था इसलिए 1:4 आया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इट मीन्स कि एक सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। क्लियर। और किस तरीके से, इसका जो एक पॉइंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल, इसके दो टर्मिनल होते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव। अगर आपको याद होगा इस तरीके से वोल्ट मीटर होता है, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव लगाता है। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये उस पॉइंट से लगा होता है जहां पर को पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, और नेगेटिव टर्मिनल उस पॉइंट से लगा होता है जहां पर को पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। इट मीन्स वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल and its positive terminal connected to the point at higher potential and negative terminal to the point at lower potential. क्लियर। पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा हायर पोटेंशियल के साइड और नेगेटिव टर्मिनल लगेगा लोअर पोटेंशियल के साइड और कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, ध्यान देते हैं कॉपर वायर है। क्लियर। इसका डायमीटर दिया गया है 0.5 मिलीमीटर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ रेडियस, पहले तो रेडियस क्या हो जाएगी, अपॉन 2 हो जाएगी, दैट इज मिलीमीटर। मिलीमीटर को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में अच्छे से लिख देती हूँ। देखिए रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की हाफ, दैट इज 0.5/2। अब यहाँ पर को जो डायमीटर दिया गया है दैट इज मिलीमीटर, इसको हम किस में, मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ क्लियर। इतना क्या हो गया, मीटर हो गया, क्या, रेडियस। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है द रेजिस्टिविटी, दैट इज रो। रेजिस्टिविटी दी हुई है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। यानी कि वो कह रहा है कि इस वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का ना, R = ρl/A, ये होता है। क्लियर। रेजिस्टेंस रखना है 10, रो दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻8, लेंथ हमने निकालनी है, और एरिया देखिए क्या होता है, πr², पाई इज 3.14 और r हमने r निकाला था ना, दैट इज 0.5/2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी लेंथ निकल जाएगी, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। फिर वो कह रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। वो कह रहा है कि कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा कि डायमीटर डबल हो जाएगी। अब देखिए ध्यान देते हैं, देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ये बात ध्यान है। क्लियर। अब देखते हैं पहले वाला एरिया क्या था। इट मीन्स डायमीटर, सपोज मान लेती हूँ d, रेडियस मान लेती हूँ r, तो पहला एरिया मेरा हो जाएगा जो पहला दिया गया था वो हो जाएगा दैट इज πr²। क्लियर ना। यानी कि डायमीटर, रेडियस जो है वो क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, यानी कि πd/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। मैं डायमीटर के बेस पे ले रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि डायमीटर पे दिया गया है, ठीक है, इसलिए डायमीटर लिया, वरना मैं रेडियस पे ही कर लेती। क्लियर। इसके बाद क्या हो जाएगा, πd²/4। क्लियर। ये तो हमारा हो गया जो हमारा डायमीटर था, नॉर्मल डायमीटर जो क्वेश्चन में दिया था, उसका एरिया हो गया πd²/4, ये हो गया। क्लियर। तो हम एरिया लिख लेते हैं, पहले A1 एरिया लिख लेते हैं, दैट इज πd²/4। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है कि अगर मैं डायमीटर को 2d कर दूं, डायमीटर को कितना कर दूं, 2d, यानी डबल कर दूं, तो एरिया में क्या फर्क आएगा। देखिए क्या करना है, हमने एरिया निकालना है, A2 निकालना है, π2d/2। देखिए d/2 का ट्वाइस, क्योंकि रेडियस भी डबल हो जाएगी ना, का होल स्क्वायर, दैट इज π4d²/4। क्लियर। अब क्या कहा हमने, पहला एरिया था हमारा, दैट इज एरिया 1 हमारा था πd²/4, और एरिया 2 हमारा आया कितना, देखिए आया था π2d/2 का होल स्क्वायर था, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, πd²। अब देखिए एरिया
यानी कि जो हमारा एरिया 1 है, क्लियर, और जो हमारा एरिया 2 है, इनमें क्या रिलेशन हमने देखा। देखिए एरिया 2 है पाई डी स्क्वायर और एरिया 1 है पाई डी स्क्वायर का हाफ, यानी कि जब हम क्या करेंगे, एरिया 2 में का 1/4 करेंगे तो हमारा एरिया 1 निकल जाएगा कि हाँ एरिया 2 में 1/4 किया तो एरिया 1 निकल गया। यानी कि दोनों एरिया में क्या रिलेशन आया, रिलेशन ये आया कि एरिया 1 इज 1/4 ऑफ एरिया 2। या फिर हम कह सकते हैं जब हम 4 एरिया मिलाएंगे किसके, फर्स्ट वाले के, तो क्या हो जाएगा, A2 बन जाएगा। क्लियर। अब ये तो एरिया के बारे में बात हुई। मैंने एरिया क्यों लिखा, क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया में एक रिलेशन होता है। और मैंने कैसे एरिया सोचा, क्योंकि डायमीटर के बारे में है, हमें बोला गया डायमीटर डबल है, इट मीन्स एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और रेजिस्टेंस। अब हमने कहा जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया। अगर मैं मान लेती हूँ कि फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस R1 है, तो अगर मैं इक्वल रखूँ तो ये हो जाएगा A1। क्लियर, रेशियो निकालना है। क्लियर। अब उसके बाद है हमारे पास दूसरा R2। जब हमारा R2 रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर क्यों क्या हो जाएगा, A2। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाने ना, तो R2 का इन्वर्सली A2, R1 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A1। क्लियर। अब मैं वैल्यू पुट करती हूँ। देखिए R1/R2 है इक्वल्स टू, देखिए एरिया 2 क्या था हमारा, 4 ऑफ एरिया 1, अभी निकाला था हमने एरिया 1, तो क्लियर हो गया। यानी कि R1 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ R2, या फिर हम कहेंगे रेजिस्टेंस में चेंज आया, R2 इक्वल्स टू 1/4 R1। देखिए हमारा आंसर ना दो तरीके से आएगा। एक तो हम कहेंगे कि R1 इज इक्वल टू 4 ऑफ R2, क्लियर, या फिर हम कहेंगे R2 इज इक्वल टू 1/4 R1। अब हमारा ना आंसर ये लिखना सही है, क्यों, क्योंकि हम पहले वाले रेजिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं दूसरे रेजिस्टेंस को। ये भी सही है हालांकि, लेकिन एक्चुअल में उसने जो क्वेश्चन में पूछा है उसके बारे में ध्यान देना है। तो उसने ये पूछा है कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, तो पहले रेजिस्टेंस से कंपेयर करेंगे, तो इसलिए हम क्या देखते हैं, इस वाले रेजिस्टेंस को इससे कंपेयर करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। यानी कि R1 रेजिस्टेंस का 1/4 हो गया, जैसे ही एरिया डबल किया रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/4। हमने कहा है कि एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ करंट I फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। इसने यहाँ पर को क्या दिया, एक टेबल दी हुई है, ठीक है, करंट और वोल्टेज में एक टेबल दी गई है, यहाँ पर को टेबल दी है। उसने कहा है कि यहाँ पर को करंट और वोल्टेज की वैल्यू दी है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी है, कहने का मतलब है जितनी करंट है उतनी वोल्टेज दी गई है। वो कह रहा है कि लास्ट में इसमें प्लॉट करो ग्राफ को, यानी V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करो और उससे रेजिस्टेंस निकालो रजिस्टर का। क्लियर। अब कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकती, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, अब इस तरीके से क्वेश्चन करिएगा। देखिए यहाँ पर को आप I लिख देंगे, यहाँ पर को V लिख देंगे और एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे जैसा दिया गया। जैसे 0.5 एम्पियर करंट दिया तो यहाँ पर 1.6 वोल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर को हो जाएगा 1 एम्पियर करंट, फिर 3.4 वोल्ट। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। उसके बाद आपने निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे करंट है और बहुत सारे वोल्टेज हैं, तो आप क्या करिए, हर एक पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट के लिए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और इसे किस तरीके से निकालेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ, आप इससे कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को करने की। नहीं होगा तो मैं आपको एक अलग वीडियो इस क्वेश्चन पे बना करके दिखा दूंगी। तो देखिए मैंने कहा रेजिस्टेंस जो है R इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। कहने का मतलब ये है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं ना कोई भी VI ग्राफ, तो हम रेजिस्टेंस, ये जो स्लोप होता है ना, स्लोप, ये स्लोप है जो हमारा ग्राफ का, ये स्लोप हमारा रेजिस्टेंस बताता है। और इस स्लोप को हम निकालेंगे इस तरीके से माइनस करके, यानी कि V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। क्लियर। रेजिस्टेंस कहाँ से आया, देखो V इक्वल्स टू IR होता है। क्लियर। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा रेजिस्टेंस, सॉरी V अपॉन I हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब V अपॉन I हो गया, अब यहाँ पर V में भी चेंज आ रहा है, I में भी चेंज आ रहा है, तो V क्या हो गया, V2 माइनस V1 और करंट हो गई I2 माइनस I1। क्लियर। तो इस तरीके से अब आप क्या करेंगे कि जो आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं उसको एक एक बार पुट करेंगे। अब देखिए किस तरीके से होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट टाइम में आप ये V1 मान लेंगे, सॉरी ये I1 मान लेंगे, ये I2, ये V1 मान लेंगे, ये V2 मान लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे उसमें इसको आप I1 मान लेंगे, इसको V1 मान लेंगे, इसको I2 मान लेंगे, इसको
V2 मान लेंगे। ऐसे चेंज मतलब कि जो प्रीवियस वाला होगा वो V1 बन जाएगा और I1 बन जाएगा, और जो बाद वाला होगा वो V2 और I2 बन जाएगा। क्लियर? तो ये सब एक एक बार I1 का काम करेंगे और साथ ही साथ ये एक एक बार I2 का काम करेंगे। इसी तरीके से वोल्टेज भी काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे। कितने रेजिस्टेंस? टोटल 4 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। अब जो 4 रेजिस्टेंस आएंगे उनका आप एवरेज निकालना है। इट मीन्स समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सपोज मैं उनको नाम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 लिख देती हूँ, अपॉन 4 कर दूंगी, तो इक्विवेलेंट ये टोटल इक्विवेलेंट की रेजिस्टेंस निकल जाएगा रजिस्टर का। ठीक है, इक्विवेलेंट रजिस्टर कहना, रेजिस्टेंस कहना गलत होगा क्योंकि इक्विवेलेंट पैरेलल और सीरीज में आता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस निकालना था। देखिए क्या करना है कि यहाँ पर को जो आपका ग्राफ बना होगा करंट और वोल्टेज में, उस ग्राफ से आपने V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1 का फॉर्मूला लगा के 4 बार रेजिस्टेंसेस निकाल लेना है। एक बार इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करना है, दूसरी बार इसको, तीसरी बार इसको, चौथी बार इसको। इसके साथ ही वोल्टेज भी इसी तरीके से फॉलो हमारे होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे रेजिस्टेंस निकाल देंगे, फिर उनका एवरेज निकाल देंगे, और एवरेज निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of the resistance of the resistor। वो कह रहा है कि हमने 12 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट किया गया एक अननोन रजिस्टर से, और करंट उसमें से 2.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। क्लियर? तो उसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल सा हमारे पास ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू IR। क्लियर? इसमें 12 वोल्ट बैटरी हमने कनेक्ट कर ली एक अननोन रेजिस्टेंस दैट इज R, और हमारे पास करंट है। पर हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है कि सब ऐसा यूनिट रखना है, और करंट की ऐसा यूनिट दैट इज एम्पियर, और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है? मिली एम्पियर। तो हम मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे, तो वही होगा 10⁻³ क्लियर? तो इसके बाद सीधे सीधे हम रख देते हैं, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा, और वोल्टेज हमें दी गई है 12, और करंट हो गई हमारी 2.5 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस ओम में आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू अ 12 ओम रजिस्टर? देखिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेना है। 12 ओम रजिस्टर से हमने करंट कितनी पास हो रही है ये देखनी है, पर उससे पहले हम पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए उसने कहा है कि 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट की गई है किसके साथ? जब रजिस्टर्स, इन सभी रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और देखिए मैंने बताया था, जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, चाहे वो किसी भी रेजिस्टेंस से पास हो रही हो। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें से टोटल करंट पास होगी वही 12 ओम रजिस्टर से भी पास होगी। क्लियर? तो हम क्या करेंगे करंट निकालने के लिए? सबसे पहले तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। क्लियर? तो इसको ऐड करेंगे हम, ऐड करने के बाद ये आता है 13.4। देखिए ऐड कर लेना, यहाँ पर कोई 0.3, 3 to 5, 5 5 10 और 4 ये हो गया, 10 to 12 13 हो गया, 0.4 हो गया। क्लियर? तो 13.4 इसका क्या हो गया हमारे पास? रेजिस्टेंस हो गया 13.4 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमने करंट निकालनी है, वोल्टेज दी हुई है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। अब वोल्टेज हमारे पास कितनी है? 9, और करंट हमने निकालनी है, और हमारे पास रेजिस्टेंस है 13.4 ओम। तो यहाँ से हमारी करंट निकल जाएगी, दैट इज इन एम्पियर। वो किस में होगी? एम्पियर में होगी। क्लियर? इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है, जिसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 9 हमने कर लिए हैं। बाकी के बचे 9 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जा रही है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 9th क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। आगे से 10 to 12 क्वेश्चन, 10 to 18th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस करने में ईजी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।